जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहता हूं, जिसमें आपको विदेश मंत्रालय द्वारा जो पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, जो विदेश की यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसमें पासपोर्ट सेवा केंद्रों में या पासपोर्ट कार्यालय में जो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, उस संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी प्रोसेस समझने के बाद आपको पासपोर्ट कार्यालयों के चक्कर बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे और एक ही बार में आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पासपोर्ट के एप्लीकेशन से लेके पासपोर्ट आपके घर तक आने की पूरी प्रोसेस आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो बिना स्किप किए आप पूरी देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज प्राप्त होने वाली है। तो चलते हैं पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो हम बताएंगे, उसमें आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है। तो जन्मतिथि के प्रूफ के लिए हम क्या मांगते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए है, या फिर 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि लिखी है, या फिर जो इलिटरेट पर्सन है उसके लिए पैन कार्ड, या जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो जॉब वगैरह करते हैं उसके लिए सर्विस प्रूफ में भी डेट ऑफ बर्थ रहती है। और जो विभिन्न बीमा कंपनियां रहती हैं वो पॉलिसी बॉन्ड जारी करती हैं, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ का इशू रहता है, तो डेट ऑफ बर्थ वो उसको भी मान ली जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका, 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, सर्विस प्रूफ और पॉलिसी बॉन्ड। इन दस्तावेजों में से हम कोई भी दस्तावेज देकर जन्मतिथि का प्रूफ करा सकते हैं। और दूसरा होता है जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए हम मांगते हैं ई वेरीफाइड आधार, जिसमें ग्रीन टिक लगा रहता है और हाल ही का हमें निकलवाना होता है, कि उसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है ताकि उससे ये पता चल सके कि आपका एड्रेस प्रूफ अभी हाल ही में अपडेट नहीं हुआ है। और दूसरा, आप इलेक्शन कमीशन जो जारी करता है वोटर आईडी, और इसके अलावा आप जो किसी भी बैंक में आपका खाता खुला होगा तो उसका खाता रनिंग हो, वो उसमें फ़ोटो में जो फ़ोटो पासबुक होती है, जो फ़ोटो के ऊपर बैंक के मैनेजर की या वहाँ के कर्मचारी की मोहर लगी होती है बैंक मैनेजर की, तो वो वाला भी हम एड्रेस प्रूफ के लिए मान लेते हैं। या यदि पति है तो उसकी पत्नी का पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर यदि पत्नी है तो उसके पति का पासपोर्ट भी एड्रेस प्रूफ में काम कर जाता है। और 6 माह का बैंक स्टेटमेंट भी इसमें काम करता है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक चल सकता है, उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट चलेगी। और यदि जॉब करते हैं आप तो जिस भी जगह पर आप जॉब करते हैं वहाँ के एम्प्लॉयर का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होता है। और एक और चीज़ इसमें लग सकती है, रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट इसके लिए शर्त ये होती है कि जिस व्यक्ति के मकान में आप रह रहे हैं उस व्यक्ति के उस पर फ़ोटो रहेगी रेंट एग्रीमेंट पर, और जो रहने आया है उसकी फ़ोटो रहेगी, दोनों के आधार कार्ड लगेंगे, और जिसके मकान में आप रह रहे हैं उसका बिजली का बिल भी साथ में देना पड़ेगा, तो रेंट एग्रीमेंट पक्का हो जाता है। इसमें पते के प्रूफ में निम्न दस्तावेज लगेंगे। अगर आप ECNR प्रूफ चाहते हैं, पासपोर्ट में हर बार इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ना हो, तो उसके लिए आपको 10वीं की मार्कशीट प्रस्तुत करनी पड़ेगी, या उससे ऊपर की कोई भी और मार्कशीट है आपकी तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए इसको विशेष रूप से माना जाता है। और यदि आपके पास में ये नहीं है तो 2 साल का ITR भी आपका चल सकता है, जो कि लेटेस्ट पिछले 2 सालों का होवे। अब विवाहित होने पर भी, हालांकि अभी एनेक्जर बंद है, लेकिन आप मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहें तो आपके विवाहित को प्रूफ मिल जाता है। और अगर मान लो आपका पासपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है और उसमें आपकी पत्नी का नाम यदि नहीं जुड़ा है तो उसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट या एनेक्जर देना कंपलसरी हो जाता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं तो, और अगर एनेक्जर देते हैं तो इसमें एनेक्जर में पति यदि पत्नी का नाम जुड़वाना चाह रहा है तो पत्नी का कोई भी एक ID प्रूफ जिसमें उसके सिग्नेचर हों, तो उसके लिए पैन कार्ड सबसे बेहतर होता है, तो पैन कार्ड में साइन रहते हैं। और आपको एक फॉर्म मिलता है एनेक्जर तो उसमें हस्बैंड और वाइफ की दोनों की जॉइंट फोटोग्राफ्स लगानी होती है, और दोनों को अपनी अपनी फ़ोटो की तरफ में क्रॉस वेरीफाइड सिग्नेचर करने पड़ते हैं। अब ये अगली स्टेज है, यदि कोई व्यक्ति यदि विधवा है या विधवा है तो उस स्थिति में जीवन साथी जो रहा है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। यदि किसी व्यक्ति का तलाक हो गया है तो तलाक में कोर्ट द्वारा जो डिक्री दी जाती है या डिवोर्स लेटर दिया जाता है उसकी ओरिजिनल प्रति और उसकी एक फ़ोटोकॉपी सत्यापित करके देनी पड़ती है। अभी अगली स्टेज है, मान लो कोई बच्चा माइनर है तो माइनर बच्चों के लिए माता पिता के पासपोर्ट कंपलसरी होते हैं और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा।
और बच्चे के लिए एक एनेक्सर डी लगता है। और यदि बच्चा यदि 4 साल से छोटा है तो उसके लिए एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगती है जो 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर में रहेगी। तो ये फ़ोटो भी यदि 4 साल का बच्चा, 4 साल से कम है बच्चा, तो उसकी फ़ोटो क्लिक नहीं होती है पासपोर्ट कार्यालय में, उसकी फ़ोटो आपको घर से ले जानी पड़ती है। और उसमें सीधा दोनों कान सामने हों, उसके दिखना चाहिए और पूरा फेस एक्सप्रेशन एकदम सही होना चाहिए। तो ये माइनर बच्चों के लिए है। अब इसमें एक और केस होता है कि यदि मान लो माता और पिता में से यदि दोनों में से कोई एक व्यक्ति पासपोर्ट कार्यालय आ पा रहा है और दूसरा अब्रॉड इंडिया है, यदि भारत के बाहर है, तो उसके लिए एनेक्सर सी भी लगता है। तो एनेक्सर सी में वो पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि इनके पिताजी हैं जो अभी भारत से बाहर हैं और इस पर्पज़ से गए हुए हैं, अभी वो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशंस में हम माइनर बच्चों के पासपोर्ट क्लियर कर देते हैं। अब अगली स्टेज में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो 3 एनेक्सर्स निर्धारित किए गए हैं पासपोर्ट ऑफिस द्वारा, तो उसमें एनेक्सर ए होता है, एक एनेक्सर जी होता है और एनेक्सर एच होता है। ये 3 प्रकार के एनेक्सर्स लगाए जाते हैं। अगर मान लो आप एनेक्सर एच लगाते हैं तो एनेक्सर एच में प्री पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पासपोर्ट मिलने के पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर एनेक्सर जी लगाते हैं तो इसमें आपका पासपोर्ट मिलने के बाद में वेरिफिकेशन होता है। और एनेक्सर ए है यदि, तो एनेक्सर ए में वेरिफिकेशन नहीं होता है, और चाहे तो पासपोर्ट कार्यालय वेरिफिकेशन करा भी सकता है। यदि मान के चलो अगली स्टेज में देखें अपन कि यदि कोई पासपोर्ट को री इशू कराना चाह रहा है, यदि कोई पासपोर्ट को री इशू करा रहा है, तो री इशू कराने में आपका ओल्ड पासपोर्ट लगेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी और एड्रेस प्रूफ में कोई एक दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका री इशू के केस में। यदि मान लो कोई व्यक्ति यदि अपना नाम परिवर्तन कराना चाह रहा है और या कोई किसी का सरनेम जुड़ा है या किसी का घट रहा है, सरनेम हटा रहा है, या शादी के बाद में किसी लोगों के नाम चेंज हो जाते, तो उस केस में क्या होता है, यदि महिला का केस है तो महिला के केस में उसकी मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है हो सकता है वो थोड़ा चेंज हो, लेकिन शादी के बाद में सरनेम जुड़ गया हो नया। तो ऐसे सिचुएशंस में उनके लिए 2 आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड में से कोई 2 दस्तावेज या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इन दस्तावेजों में से आपके कोई 2 दस्तावेज उस नाम के होना चाहिए जिसके नाम से आप पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं। और यदि पुरुष वर्ग के लिए अगर वो कोई नाम चेंज कर रहे हैं तो उनके 2 आईडी प्रूफ होना चाहिए, और इसके अलावा आपका 2 न्यूज़पेपर में आपको निकलवाना पड़ेगा। चाहे एक रहेगा उसमें लोकल न्यूज़पेपर्स और एक रहेगा उसमें नेशनल न्यूज़पेपर्स, ताकि आपके लोकल के व्यक्तियों को पता चल जाए और राष्ट्रीय व्यक्तियों को भी पता चल जाए कि आपका नाम बदला हुआ है। वो चूँकि सर्वसाधारण को सूचित करते हुए लिखवाना पड़ता है। अगली स्टेज में हम देखते हैं कि ये तो हो गई नॉर्मल पासपोर्ट की प्रोसेस। इसमें नॉर्मल पासपोर्ट की प्रोसेस में आपका आवेदन करने से लेके पासपोर्ट कार्यालय तक की प्रोसेस मैंने अभी तक बताई है, और इसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो उसको भी हम बताने वाले हैं। अब एक होता है जिसको बहुत जल्दी पासपोर्ट चाहिए, माने विदिन 7 डेज़ में, 5 से 7 दिनों के अंदर, या कई बार 2 से 3 दिनों में भी पासपोर्ट मिल सकता है, तो वो तत्काल प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता है। और अभी वर्तमान में नॉर्मल प्रोसेस में 1500 लिया जा रहा है 36 पेजेस के लिए, और यदि मान लो आप 60 पेजेस का ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा। वो साइबर कैफ़े में ही पैसा उसका ऑनलाइन कटता है पैसे। इसके बाद में आप तत्काल पासपोर्ट प्रोसेस के लिए आपको निश्चित है कि जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में, तो रीजनल पासपोर्ट कार्यालय या उसके कोई एक आध ऑफिस और हो सकता है जहां पे आपका पासपोर्ट कार्यालय तत्काल में वेरिफिकेशन किया जा सकता है। उसके लिए आपको 3 आईडी प्रूफ प्रॉपर रूप से ले जाने पड़ेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी सहित, और वहाँ पर कारण ही पूछा जाता है कि आपको तत्काल पासपोर्ट क्यों चाहिए है। इस प्रोसेस के बाद में ये पूरी प्रोसेस हो गई। इस पूरी प्रोसेस के बाद में जैसे ही हमारे यहाँ से पासपोर्ट कार्यालय में या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आपका पासपोर्ट वेरीफाई होता है, समस्त दस्तावेज यदि सही पाए जाते हैं तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाता है और आपको अगली स्टेज में जाता है, वो कि जो रीजनल कार्यालय होते हैं, रीजनल कार्यालयों में उसको वेरिफिकेशन होगा एक बार पुनः, और उसके बाद में फिर ग्रांटिंग ऑफिसर उसको ग्रांट करते हैं। इसके पश्चात आपके संबंधित पुलिस थाने में वो पासपोर्ट जाता है और वहाँ पर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होती है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन एकदम क्लियर रिपोर्ट आती है तो उसके बाद में पासपोर्ट कार्यालय, रीजनल जो पासपोर्ट कार्यालय होता है, वह पासपोर्ट
प्रिंट कर देता है और 2 से 3 दिनों में आपके घर पे डाक के द्वारा पासपोर्ट आ जाता है। तो ये रही सारी प्रोसेस। इसमें हम जन्म तिथि में एक चीज़ बताना भूल गए थे, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है। तो आप जन्म प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सर्विस प्रूफ या पॉलिसी बॉन्ड, इनमें से कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं। तो संभवतः आपको यह प्रोसेस पूरी तरीके से समझ में आई होगी। आप खुद भी समझेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे ताकि अनावश्यक परेशानी होने से बचा जा सके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।